नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज डिस्कस करेंगे ऐसी कौन सी रेखा है जो आपको बहुत बहुत अमीर बना सकती है, यानी कि मल्टी बिलियनियर बिलियनियर या आप करोड़पति समझ लीजिए, अरबपति। ऐसी कौन सी पर्टिकुलर रेखाएं होती है जो आपको धन देगी। अगर आप पुअर फैमिली यानी गरीब फैमिली में भी पैदा हुए हैं और आपके हाथ में अगर ये रेखा है और जो जो सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा अगर वो है, तो समझ लीजिए आप अपने आने वाले समय में अमीर ज़रूर बनेंगे। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए चलिए डिस्कस चालू करते हैं। और सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे। देखिए, पहले भाग्य रेखा, उसके कुछ पॉइंट हैं। फिर सेकंड पॉइंट पे चंद्र और सूर्य का जो मेल होता है वो भाग्य रेखा से कैसे देखा जाएगा। फिर चंद्र पर्वत की कुछ ऐसी रेखाएं जो भाग्य रेखा से मिलती है तो आपको कितना पैसा और तरक्की देगी। शुक्र पर्वत से कुछ रेखाएं, शनि सूर्य बुध तक जाने वाली, और गुरु पर्वत। और फिर हम लास्ट में सारे पर्वतों की कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जो मेल है वो अपनी राइट हैंड, फीमेल है जो अपने लेफ्ट हैंड। और ये कंडीशन जो है सारी, ये आपको जानकारी आप बड़े ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाग्य रेखा की। देखिए, ये जीवन रेखा है और ये भाग्य रेखा है। ये भाग्य रेखा आती है हमारी यहाँ से, ये हमारी शनि पर्वत की तरफ आती है, कई बार सूर्य पर्वत की तरफ। तो अगर इसी में से एक रेखा और बटी हो जो सूर्य पर्वत की तरफ जा रही हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल होता है। उसकी जो पहुंच होती है गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, एक बिल्डर के रूप में हो सकती है, कंस्ट्रक्शन करवाता होगा व्यक्ति। और समझ लिए बिल्डर जो होते हैं वो गरीब नहीं होते, वो करोड़पति ही होते हैं। एक मल्टी बिलियनर व्यक्ति होते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वो अपने पैसों से बनवाते हैं, फाइनेंस करते हैं। एक बहुत अच्छे फाइनेंसर हो सकते हैं, बैंक से रिलेटेड हो सकते हैं, या बहुत मोटे लेवल के फाइनेंसर हो सकते हैं। और बहुत चतुर चालाकी से काम करने वाले व्यक्ति होते हैं ऐसे, क्योंकि उनको शनि और सूर्य दोनों का मेल मिल रहा है। हाँ, ये हालांकि ज़रूर दिक्कत होगी कि जो उनकी फैमिली है, जो जैसे वाइफ से उनके रिलेशन थोड़े अनबन हो सकती है, लेकिन जो सामाजिक स्तर है वो सामाजिक स्तर बहुत अच्छा रहता है इनका। एक ऐसी पकड़ होती है गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, केमिकल से रिलेटेड पेट्रोलियम या खेती बाड़ी से रिलेटेड, सब्जी से रिलेटेड। सब्जी का आप समझ लीजिए, जो आड़ती होते हैं ना, जो सब्जियों में कमीशन का काम करते हैं आड़ती, वो भी बहुत अमीर होते हैं। और उनकी भी डेली इनकम समझ लीजिए 30 40 50 50 हज़ार तक डेली इनकम होती है। तो वो भी करोड़पति है। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में ऐसी रेखाएं होती है। जो पेट्रोलियम का काम करते हैं, लिक्विड लिक्विड का काम है, या बिल्डिंग मटेरियल का काम है, या बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डर है, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में देखी गई है। अब यही इसमें से रेखा अगर गुरु पर्वत की तरफ चली जाए तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, धार्मिक होता है और पूर्वजों के द्वारा मिला हुआ धन उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। पूर्वजों से मिला हुआ धन, पूर्वजों से अपने मिला हुआ संस्कार, पूर्वजों से मिली हुई रीति रिवाज को सबको फॉलो करता है। ऐसा व्यक्ति उनकी सारी आज्ञा मानता है, बात मानता है, और उन सबको साथ लेके उनके फैसलों के साथ आगे बढ़ता है। अपने फैसले सामने रखता है ताकि घर वाले भी सहमत रहे और उनके फैसले भी अमल में लाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत रिच फैमिली का होता है और इतनी अमीरी में जीता है कि प्रॉपर्टी के सुख पूरे बचपन से उसे मिले होते हैं। अगर पैदा हुआ है तो उनके घर पे अगर 200 गज की प्रॉपर्टी है तो उसके जवान होते होते उसके घर में 2000 गज की प्रॉपर्टी हो जाएगी, और खुद भी अपनी मेहनत से आगे बढ़ के वो प्रॉपर्टी कमाएगा। अब यही तीसरी दिशा इसमें जाती है अगर बुध पर्वत की तरफ। इन दोनों के अलावा एक भाग्य रेखा से बुध पर्वत की जाती है तो ऐसा व्यक्ति माइंड ब्लोइंग बिजनेस करता है। एक साथ शनि और बुध का मेल हो गया है ये, और शनि और बुध का मेल कहते हैं एक अच्छा एक आपको लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ एक अच्छा बिजनेसमैन, प्रैक्टिकल पर्सन बनाता है। जो कि व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेता, 4 बार सोचेगा, 4 बार समझेगा। और ज़रूरी नहीं है अगर कोई व्यक्ति इसके सामने आके बुराई भी कर रहा होगा तो वो इतनी जल्दी में बातों में नहीं आएगा किसी की भी।
बातों में ना आके अपने फैसले खुद रखेगा, दोनों के पक्ष सुनेगा, फिर डिसीजन अपना लेगा। और ऐसा बंदा माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग होता है। समझ लीजिए कि बिजनेस की क्वालिटी उसके अंदर फूट बाय डिफॉल्ट होती है। और बुद्ध की सपोर्ट मिलती है, बुद्धि, शनि की चतुर चालाकी, मेहनत। और समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति के पास अगर धन भी होगा ना, ऐसा व्यक्ति खाली कभी नहीं बैठता, वो बहुत बड़ा धनी होता है, बहुत अच्छे पैसे कमाता है ऐसा व्यक्ति। अब बात करते हैं हम चंद्र पर्वत के बारे में। तो अगर चंद्र पर्वत से चंद्र, सूर्य और भाग्य की रेखा होती है, यानी कि जब भाग्य की रेखा, जब भाग्य की रेखा चंद्र पर्वत से होती हुई सूर्य पर्वत तक जाती है, और इसके साथ एक और भाग्य रेखा होती है शनि पर्वत तक जाती है, तो ये दो रेखाएं हो गई, यानी कि सूर्य और चंद्र का मेल, शनि और चंद्र का मेल। यानी कि ऐसे व्यक्ति के पास जन्मजात प्रॉपर्टीज होगी, प्रॉपर्टी, माता का सुख। डबल रेखा, भाग्य रेखा होने का मतलब है ऐसे व्यक्ति को कम मेहनत में अधिक सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ 10% काम करेगा और उसे 100% का अर्निंग होगी। यानी कि ऐसे व्यक्ति से आप समझ लीजिए समाज में कुछ ऐसे भी भूमिका रखने वाले व्यक्ति हैं जिनको आपने देखा होगा कि 2-3 साल पहले इनकी पोजीशन क्या थी और 2-3 साल बाद इनकी एकदम से पोजीशन चेंज हो गई। टूटे फूटे मकान में रहते थे, अचानक से एक बड़े अच्छे आलीशान मकान में रहने लग गए, गाड़ी हो गई, वाहन हो गया, अच्छी लग्जरी लाइफ इनकी हो गई। और गाड़ियां भी छोटी मोटी नहीं, लग्जरी गाड़ियां होगी ऐसे व्यक्ति के पास। अचानक भूमि बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि चंद्रमा रूल करेगा। चंद्रमा रूल करता है हमारा प्रॉपर्टी से, जो जमीन होती है हमारी, और हमारा मान सम्मान बढ़ाता है सूर्य। तो ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान बहुत अधिक मिलता है। और ज़रूरी नहीं है उनकी एक जो समाज में एक पोजीशन होती है ना, उसकी वजह से अपने आप व्यक्ति इनको मान सम्मान देते हैं, सहनशीलता से बात करने वाले व्यक्ति होते हैं। डबल भाग्य रेखा का मतलब यही होता है सडन इवेंट्स, यानी कि अचानक से कुछ परिस्थितियां बदल जाना, कुछ अचानक से ही कुछ दिनों के अंदर इनका भाग्य मजबूत हो जाना। तो ये भाग्य को सपोर्ट करने वाली है रेखा। ये अगर रेखाएं आपके हाथ में है तो ऐसे व्यक्ति को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत करता रहे। और अचानक ऐसे कुछ आपके सामने सडन इवेंट्स आएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी लाइफ 360 डिग्री मूव हो चुकी है। अब बात करते हैं, ये पॉइंट हमारा कवर, ये चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा भी हमने भाग्य रेखा की तरफ, जैसे कि अगर चंद्र पर्वत से ये एक मिनट रुकिए, ये हटाने के बाद अगर चंद्र पर्वत से इस तरीके से भाग्य रेखा से रेखाएं मिल रही हो, ये तो ये भी अचानक प्रॉपर्टी दिलवाना, या माता की तरफ से, जैसे माता का परिवार है तो नानी का हो सकता है कि आपके ननिहाल में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो प्रॉपर्टी ना संभाल सके, तो वो प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। माता का पूर्ण सुख मिलेगा, माता की सपोर्ट मिलेगी, माता की गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, माता एक अच्छी पोजीशन पे हो सकती है आपकी। यानी कि फीमेल जो आपकी जो मैरिज लाइफ है ना, मैरिज लाइफ के बाद आपका भविष्य बदल सकता है। ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है इसमें कि आफ्टर मैरिज आपको सक्सेस इतनी मिलती है कि आपकी 360 लाइफ जो है एकदम से चेंज हो जाती है। अब बात करेंगे शुक्र पर्वत के बारे में। तो शुक्र पर्वत के लिए इन रेखाओं को मैं हटा देता हूँ, फिर शुक्र पर्वत डिटेल में आप समझेंगे इस बात को। अगर शुक्र पर्वत से देखा जाए ना, तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर शुक्र पर्वत से ये रेखा है, अगर यहाँ से कोई रेखा शनि की तरफ जा रही हो, एक शनि की तरफ रेखा जा रही हो इस तरीके से, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, लग्जरी जो बिजनेस होते हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ग्लैमर लाइन में, चतुर चालाकी रखता है, एक अच्छी पोजीशन रखता है अपनी, और समाज में बहुत पहुंच रखता है। ऐसे व्यक्ति करोड़पति होते हैं। ये रेखाएं बहुत रेयर होती है, किसी किसी के हाथ में देखी गई है, और बहुत कम रेयर रेखाएं होती है। अगर ये रेखा किसी के हाथ में हो तो आपको भी सक्सेस मिलेगी और आपको भी पैसा मिलेगा। और अगर यही यहाँ से रेखा अगर एक सूर्य की तरफ चली जाए, तो सूर्य और शुक्र के मिलन की वजह से आपके जो घर परिवार में जो आपकी फैमिली लाइफ है, यानी कि आपके पति पत्नी के बीच में ज़रूर रिश्ते खराब हो सकते हैं। वो भी इस वजह से कि आपके पास इतना समय ही नहीं होगा कि आप अपने पत्नी को इतना समय दे पाओ। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना काम ही होगा और आपका व्यापार इतना फैला होगा। आपका हो सकता है कि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हों,
सोशल सर्कल आपका इतना बड़ा होगा कि आप उससे भी अर्न करते हो पैसा, या कोई लग्जरी थिंक हो सकती है, कोई अपनी बिजनेस भी होगा तो एक अच्छे लेवल का होगा। अब यहाँ से ही अगर एक रेखा बुध की तरफ आ जाए तो सूर्य बुध का मेल समझ लीजिए, शुक्र और बुध का मेल लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। तो ये भी बहुत अच्छा योग है, या अपना बिजनेस खुद करोगे, संगीतकार हो सकते हो आप, एक लेखक हो सकते हो, ज्योतिष भी हो सकते हो, एक अच्छे लेवल के जो होते हैं, और आप भोग विलास की सारी वस्तुएं आनंद लेने में आपको खूब अच्छा लगेगा। पत्नी का सुख पूर्ण मिलेगा आपको, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इज्जत मान प्रतिष्ठा होगी, और घर घर आपका सुंदर होगा, पत्नी आपकी सुंदर होगी, और जो लग्जरी है आपके घर के अंदर के सामान भी सारे सुंदर होंगे, सजावटी, आपका घर बाहर से सुंदर भी होगा, गाड़ियाँ आपकी महंगी और लग्जरी होंगी। तो ये रेखाएं ये सिम्टम्स दर्शाती है। तो ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया। अब गुरु पर्वत की बात करते हैं। अगर गुरु पर्वत पे ये खड़ी रेखाएं हैं, तो ये गुरु पर्वत पे खड़ी रेखाएं, और शनि पर्वत पे, सूर्य पर्वत पे और बुध पर्वत पे अगर ये खड़ी रेखा है तो समझ लीजिए गुरु, यानी कि आपको एक धार्मिक प्रवृत्ति की होने की वजह से आप समाज सेवा से भी जुड़ सकते हैं। धार्मिक स्थल से जुड़े होने के कारण आपका एक ओहदा ऊंचा होगा, जिसकी वजह से आपको अर्निंग भी हो सकती है वहाँ से, या आप एक बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, डीन हो सकते हैं, मेडिकल कॉलेज के भी हो सकते हैं डीन आप। ये आपकी पोजीशन को दर्शाता है। और शनि पर्वत पे ये रेखाएं दिखाती है कि आपकी सरकार से भी संबंध होंगे, और आपके समाज में भी आप नाम के अपना खुद का बिजनेस करने वाले व्यक्ति होंगे, और साथ में सरकार में पकड़ भी आपकी अच्छी होगी। तीसरी ये पॉइंट ये, अगर ये सीधी खड़ी रेखा है तो ये दर्शाती है आपकी सरकारी नौकरी, यानी कि उच्च पदाधिकारी, जो आपको सरकारी नौकरी में एक उच्च पद दिलाने का एक पूरा सपोर्ट करती है। बुध पर्वत पे ये वाली रेखा एक दर्शाती है कि आप एक बहुत अच्छे कुशल व्यापारी हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं। तो ये हैं कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताए। अब इसके पास एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि इसमें है ना, गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, गुरु, शनि, सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र, मंगल और राहु और केतु, यानी कि इन पर्वतों का होना ठीक बहुत ज़रूरी है। अगर ये पर्वत अच्छे हुए और जो भी मैंने आपको सिम्टम्स बताएं, साइन बताएं, रेखाएं बताई हैं ये है, और पर्वत दबे हुए हैं, तो ये इन फलों में कमी आ जाएगी। वो फल नहीं होंगे, कम से कम 50% की कमी आ जाएगी। आपके साथ बुरा नहीं होगा क्योंकि रेखाएं आपको सपोर्ट कर रही है। और अगर पर्वत नीचे दबे हुए हैं और रेखाओं पे अशुभ निशान है, कट लग रहे हैं, या क्रॉस के निशान है, तिल है, कोई चोट का निशान उभर आता है, या वृत्त है, तो ऐसे में और आपको नुकसान देगा। अगर पर्वत अच्छे हैं सारे और ये रेखा हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये 100% नहीं 1000% फैक्ट है। आप अपनी जब भी हस्तरेखा किसी दिखाएं तो बड़े ध्यान से, बड़े गौर से दिखाएं, और आप खुद भी समझें। ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि हाथ की रेखाएं कौन सी किस तरीके से सिम्टम्स हमें दर्शाती है। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों मैंने जो आपके सामने रखी कि आपको करोड़पति और अरबपति बनाने वाली कुछ रेखाएँ होती है। अगर आप एक पुअर फैमिली में, गरीब फैमिली में भी परिवार से बिलोंग करते हो तो आप भी अमीर बनोगे एक ना एक दिन, और सपोर्ट ज़रूर करेगी अगर ये सारे सिम्टम्स सही हैं, पर्वत अच्छे हैं, निशान अच्छे हैं, रेखाएं स्पष्ट है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें अपनी, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। आपसे बस यही विनम्र निवेदन है, और आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप एंजॉय करेंगे वीडियो और सीखेंगे कुछ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के लिए। नमस्कार दोस्तों।